हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हो। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। मैं श्याम सुनील सर आज आप लोगों के बीच में एक नए टॉपिक्स के साथ आया हूँ। प्यारे बच्चों, कुछ लाइट वेट की प्रॉब्लम थी, इस वजह से प्रॉपर मैं कंटिन्यू नहीं हो पाया क्लास में। तो लेकिन अब इसके बाद ये कोशिश है कि मैं कंटिन्यू हो पाऊँगा आपके बीच में। आज का जो मेरा टॉपिक्स होगा, आज जो हम पढ़ेंगे वो टॉपिक्स होगा आपका सेल का। तो इसके पहले मॉडल में हमने कैन में माइट, जो प्रीवियस वीडियो आप जाकर के देख लेंगे, उसको सबको कवर किया है कंप्लीटली, उसका हमने सर्वे किया है। आज हम थोड़ा सा शुड को और आउट टू, आगे मस्ट, इसको भी हम देखेंगे। आज इन तीन टॉपिक्स को सर्वे करेंगे कि क्या क्या इसके साथ लिखा जा सकता है, शुड के साथ क्या लिखा जा सकता है, आउट टू के साथ क्या लिखा जा सकता है। शुड मीन्स भी चाहिए होता, आउट टू मीन्स भी चाहिए होता, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है। और मस्ट मीन्स चाहिए होता है। हाँ, तो मस्ट में क्या डिफरेंस है, यानी चाहिए सभी में होता है, लेकिन तीनों में डिफरेंस क्या है। आज इन चीजों को हम डिटेल से समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ये शुड, ध्यान रखेंगे। शुड मीन्स क्या होता है, चाहिए। शुड मीन्स क्या होता है, चाहिए। आप देखेंगे शुड का मीन्स चाहिए, और जो शुड का प्रयोग है ना, शुड का जो यूज हम करते हैं वो एडवाइस देने और लेने के लिए, यानी गिव एंड टेक। सलाह कोई या तो आप देने के लिए या तो आप लेने के लिए हम शुड का प्रयोग करते हैं। यहां पर देखिए पहला जो हमारा रूल है शुड का, यहां सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। मैंने प्रीवियस वाले वीडियो में बताया है, मॉडल ऑक्सिलरी का जो वीडियो होगा आप जाकर के देख लेंगे, उसमें मैंने बताया है कि शुड के साथ जब कभी भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाता है, यानी V1 आ जाता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो वो प्रेजेंट ही बनाता है। और मॉडल के साथ दुनिया के किसी भी कोई भी लिखा हो मॉडल, सभी के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लिखा जाता है। तो शुड के साथ V1 जो हमारा है ना, ये प्रेजेंट टेंस को बताता है। टेंस कौन सा, प्रेजेंट को शो करता है। और यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। यहाँ पर भी सॉरी V1 नहीं होगा सर, एक यहाँ पर अदर वर्ड आप जोड़ लीजिए, अदर वर्ड, ये करेक्ट होगा। तो यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस अदर वर्ड। यहाँ देखिए शुड के साथ हमने बी ले रखा है ना, बी आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। तो ये, लेकिन आपको ध्यान रखना, ये क्या बताता है, पॉसिबिलिटी। शुड बी होना चाहिए। शुड बी मीन्स क्या होता है, होना चाहिए। बात समझ रहे हैं ना, ये हमारा शुड बी का मतलब होता है। शुड मीन्स होना चाहिए, और इसका मीन्स होगा चाहिए। लेकिन अगर शुड ये प्रेजेंट टेंस है, शुड के साथ V1, तो हमें अगर शुड का पास्ट बनाना हो तो इसके साथ हम क्या करेंगे, तो देखिएगा शुड के साथ सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस है प्लस V3 अदर वर्ड, यानी चाहिए था। लेकिन चाहिए था, लेकिन किसमें, पछतावा। यानी जब हम किसी चीज का पश्चाताप करते हैं ना, कि यार ये कर लेना चाहिए था, वहां जाना चाहिए था, हमें पढ़ लेना चाहिए था, यानी जब कभी भी हम क्या करते हैं, पश्चाताप करते हैं, उस स्थिति में हम शुड हैव का प्रयोग करते हैं। हाँ, इसके पहले मैंने बताया कि मॉडल्स के साथ अगर कभी भी हैव आप लिख देते हैं, जो मॉडल्स है, मॉडल्स के साथ अगर आप हैव लिख देते हैं, हैव के साथ V3, तो वो पास्ट बताता है। नहीं तो बाकी सभी जहां पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मॉडल्स के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, वो प्रेजेंट टेंस को बताता है। लेकिन जहां पर वर्ब के साथ मॉडल जो होगा, मॉडल वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी, उसके साथ अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जैसे हैव हो गया, ये भी वर्ब ही है, हैव के साथ V3, यानी मॉडल्स जो है, मॉडल्स के साथ आप हैव अगर लगा देते हैं और हैव के साथ V3 लगा देते हैं, यानी ये वाला फॉर्म, तो पास्ट बना देता है। यानी मॉडल्स के साथ V1 प्रेजेंट टेंस को शो करता है, मॉडल्स के साथ हैव प्लस V3 ये पास्ट को शो करता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए इसी बेस पे आपका यहाँ कुछ एग्जाम्पल मैंने लिया है। देखिए, यू शुड कंप्लीट योर वर्क। यू शुड कंप्लीट योर वर्क, जरा इसको देखेंगे। यहां पर देखिएगा, यू शुड कंप्लीट योर वर्क, यानी तुम्हें अपना कार्य पूरा कर लेना चाहिए, यानी पूरा करना चाहिए। ध्यान रखना, चाहिए। तो जब चाहिए आ गया, इसका मतलब ये प्रेजेंट टेंस होगा, क्योंकि शुड के साथ V1 आया है। यहां शुड के साथ देखो V1 फर्स्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा दिया, इसका मतलब ये हमारा प्रेजेंट टेंस का है। और इसमें चाहिए, यानी तुम्हें पढ़ लेना चाहिए, तुम्हें काम को कर लेना चाहिए, तुम्हें खाना खा लेना चाहिए,
तुम्हें समय से स्कूल जाना चाहिए, यानी कहने का मतलब चाहिए जिस जगह तो वहां शुड लगा लेते हैं। जो हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है शुड बी, यानी पॉसिबिलिटी जो बताता है, यानी होना चाहिए। कहना जैसे होना चाहिए, ये हो सकता है, ये होना चाहिए, तो होना चाहिए में जब आता है तो ये हमारा पॉसिबिलिटी बताएगा। जैसे यहां पर देखिए, दे शुड बी हिज होम, दे शुड बी हिज होम, यानी उन्हें या उनको उनके घर होना चाहिए। यानी कल्पना, हम इमेजिनेशन यानी पॉसिबिलिटी कल्पना कर रहे हैं, संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि उसके घर उसे होना चाहिए, यानी वे लोग जो हैं उनको उनके उसके घर होना चाहिए। तो बात को जरा समझेंगे, यहां पर पॉसिबिलिटी है, संभावना है, एक अंदाजा लगा रहा है, संभावना व्यक्त कर रहा है कि उसका उन लोगों को उसके घर होना चाहिए। चलिए देखिएगा, थर्ड जो स्ट्रक्चर है उसका एग्जांपल, आई शुड हैव वर्कड हार्ड, आई शुड हैव वर्कड हार्ड। आप जरा ध्यान देंगे बाबू इसको, आप यहां पर बेसिकली ध्यान देंगे कि शुड के साथ हमने है प्लस वी3 लगाया, इसका मतलब ये पास्ट टेंस दे रहा है। कौन सा सेंस देगा? पास्ट टेंस का, यानी मुझे कठिन परिश्रम करना चाहिए था, अब पश्चाताप कर रहा है। परीक्षा आई, परीक्षा में कठिन परिश्रम नहीं किया, फेल हो गया, तो अब पश्चाताप कर रहा है, अरे यार गलती हो गई, मुझे तो परीक्षा में जो कठिन परिश्रम है उसे परीक्षा के लिए मुझे करना चाहिए था, पर मैंने किया ही नहीं। तो पश्चाताप अब कर रहा है, लेकिन पश्चाताप करने से क्या हो सकता है? जब आप वर्केबल पहले से नहीं होंगे तो फिर पश्चाताप करने से कोई फायदा नहीं होता है। तो जब कभी भी यानी पास्ट का सेंस और पश्चाताप के लिए हम जब व्यक्त करते हैं तो वहां पर शुड हैव के साथ वी3 लगा लेते हैं। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट हमारा है आउट टू। आउट टू मीन्स भी होता है चाहिए और शुड मीन्स भी होता है चाहिए। अब यहां पर देखिएगा शुड और आउट टू में क्या डिफरेंस होता है, क्या अंतर होता है। तो एट फर्स्ट हमें ये देखना कि शुड चाहिए, आउट टू चाहिए, तो दोनों मीन्स चाहिए। लेकिन यहां पर देखिए एडवाइस देने और लेने के लिए शुड कहां पे लगाते हैं? एडवाइस देने और लेने के लिए। लेकिन इस शुड का जो हम यूज करते हैं आउट टू, यानी चाहिए है ना, ये आउट टू है। आउट टू यानी शुड का ही प्रकार से कहते हैं, शुड मीन्स चाहिए, शुड मीन्स चाहिए, लेकिन ये आउट टू मीन्स चाहिए और शुड मीन्स चाहिए। तो आउट टू और शुड इन दोनों का मीन्स चाहिए होता है। तो शुड हम उस जगह एडवाइस जहां बताता है लेने और देने के लिए हम शुड का प्रयोग कर लेते हैं। लेकिन आउट टू चाहिए जो हमारा है वो हम किस जगह लगाते हैं? तो देखिए उसको हम मोरल ड्यूटी एंड एडवाइस, बात को जरा समझेंगे। मोरल ड्यूटी, मोरल का मतलब नैतिक, अच्छे कर्तव्य और सलाह के लिए, जो नैतिक कर्तव्य या सलाह होगा उसके लिए हमें आउट टू का प्रयोग करना होता है। चाहिए इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, लेकिन यहां सलाह देने और लेने के लिए प्रयोग करते हैं। लेकिन यहां पर कोई मोरल नैतिक कर्तव्य या सलाह कोई होगा उसके लिए हम आउट टू का प्रयोग करते हैं। आउट टू देखिए, सब्जेक्ट आउट टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, तो ये हमारा प्रेजेंट टेंस शो करता है। क्या सेम चीजें वही हैं, आउट टू यानी मॉडल के साथ हमने V1 लगा दिया, प्रेजेंट टेंस शो किया, और यहीं पे आउट टू के साथ है प्लस V3 हमने लगा दिया, तो ये क्या शो कर दिया? पास्ट शो कर दिया। यहां तक आपको समझ में आया? या तो स्क्रीनशॉट लीजिए या तो लिख लीजिए, मैं थोड़ा सा आउट ऑफ जाता हूं। चलिए अब मैं इसको रफ कर रहा हूं। इसका जो एग्जाम्पल होगा देखिएगा, एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, जैसे यू आउट टू, यू आउट टू ओबे, ओबे योर पेरेंट्स, योर पेरेंट्स, यानी तुम्हें अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन करना चाहिए। ध्यान रखना, जो माँ बाप की आज्ञा का पालन करता है वो नैतिक कर्तव्यों में ही आता है। तो ये चीजें, इसका हिंदी क्या होगा? तुम्हें अपने माँ बाप या अपने माता पिता का आज्ञा का पालन करना चाहिए। समझ रहे ना? यानी तुम्हें अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना
चाहिए। देखिए चाहिए इसमें भी आया, लेकिन वर्ब के साथ V1 यहां पर आया, इसका मतलब ये प्रेजेंट टेंस को शो कर रहा है। किसको? प्रेजेंट टेंस को। लेकिन अगर हम इसका पास्ट अगर करेंगे तो ध्यान रखिएगा, दूसरा हमारा एग्जाम्पल पास्ट के लिए आएगा, वी आउट टू हैव served our old parents. We ought to have served our old parents. इसका हिंदी क्या होगा कि हमें अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करना चाहिए था। पास्ट का सेंस शो करेगा क्योंकि चाहिए था आएगा, और यहां सेवा करना एक मोरल ड्यूटी है, एक मोरल कर्तव्य है। इस वजह से इसको मैंने लिखा कि हमें अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा यानी माता पिता की सेवा करनी चाहिए था या करना चाहिए था। तो वी आउट टू हैव सर्व्ड आवर ओल्ड पेरेंट्स। यहां देखिए आउट टू के साथ हमने हैव लगा दिया, हैव के साथ V3 लगा दिया, और यहां पर चाहिए प्रेजेंट टेंस है और यहां पर चाहिए पास्ट टेंस है। क्लियर? आई होप ये समझ में आया होगा, इसको नोट कर लीजिए। चलिए ठीक हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक्स है वो होगा मस्ट। चलिए मस्ट को देखिए, मस्ट का मतलब होता है अवश्य चाहिए, अवश्य चाहिए, या जरूर भी हम कह सकते हैं, जरूर चाहिए, ये दोनों हो सकते हैं। ठीक है ना? अच्छा, मस्ट का जो रूल है ये है कंपल्सन। कंपल्सन दिखाता है आवश्यक चीजों को। ठीक है ना? अब या नेसेसिटी जरूरत हो गया या स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन हो गया, यानी किसी भी चीज का ये कंपल्सन जब दिखा देगा, आवश्यक, क्या आवश्यक जब कर देगा तो ये हम वहां पर मस्ट लगा लेते हैं, और ये भी चाहिए होता है। चलिए इसका रूल जब हम देखेंगे तो रूल पहला जो इसका होगा, इसमें यानी सब्जेक्ट प्लस मस्ट, इसके साथ VB1 प्लस अदर वर्ड, ये हमारा हो जाएगा। और ये दूसरा जो होगा सब्जेक्ट प्लस मस्ट के साथ हम बी जोड़ देंगे प्लस नाउन, और अदर वर्ड कर सकते हैं OW। ठीक है ना? ये अच्छा देखिएगा, ये पॉसिबिलिटी बताएगा। क्या बताता है? जिस जगह बी जुड़ जाता है मॉडल के साथ में, मॉडल के साथ जिस जगह बी जुड़ जाता है वो सभी क्या बताते हैं? पॉसिबिलिटी बताते हैं। लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी की जो संभावना होगी ना, वो 80% करेक्ट वाला होगा, 80% इसका सही होगा। जो पॉसिबिलिटी यानी संभावना जो गैस करेगा वो 80% करेक्ट होगा। चलिए तीसरे अगर हम देखते हैं इसका पास्ट, तो सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस अदर वर्ड, ये चाहिए था ना, चाहिए, अवश्य चाहिए था, लिख दो अवश्य जुड़ेगा ना, चाहिए था। और यहां पर अवश्य चाहिए या जरूर चाहिए, है ना, ये प्रेजेंट टेंस और ये पास्ट टेंस, क्योंकि मैंने बताया मॉडल के साथ जब हम V1 लगा देते हैं तो प्रेजेंट टेंस किसको? प्रेजेंट को शो करता है, और जब मॉडल के साथ में है प्लस V3 लग जाता है तो किसको शो कर देता है? पास्ट को। और इसका चाहिए था, अवश्य चाहिए था, और इसका अवश्य चाहिए होगा। ठीक है ना? एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो यहां एग्जाम्पल आप देख लीजिए, जैसे वी मस्ट गो देयर, हिंदी क्या होगा? यानी हमें वहां अवश्य जाना चाहिए, हमें वहां अवश्य जाना चाहिए। अब देखिएगा, हमें वहां अवश्य जाना चाहिए, मस्ट के साथ हमने क्या लगा?
वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी प्रेजेंट टेंस को शो कर रहा है, लेकिन अवश्य जोड़ दिया, यानी अवश्य या जरूर हम लिख सकते हैं, हमें वहां जरूर जाना चाहिए या हमें अवश्य जाना चाहिए। और दूसरा देखिए एग्जाम्पल इस वाले का, ही मस्ट बी देयर, ही मस्ट बी देयर यानी उसे वहां जरूर होना चाहिए, क्योंकि बी मीन्स क्या होता है, होना, ये भी प्रेजेंट को ही शो करता है क्योंकि वर्ब के साथ वी वन लगाया, यानी ही मस्ट बी देयर, उसे वहां होना चाहिए, ठीक है ना, उसे डॉक्टर होना चाहिए, अवश्य होना चाहिए, है ना, यानी अवश्य जोड़ दिया और चाहिए जोड़ दिया, है ना, जैसे उसे एक पुलिस अवश्य होना चाहिए, यानी वह अवश्य एक पुलिस होना चाहिए। तो ऐसे सेंटेंस जहां पर अवश्य या जरूर जोड़ करके हम चाहिए लगा लेते हैं तो मस्ट भी हो जाता है, और मस्ट भी का मतलब हो जाता है जरूर चाहिए या अवश्य चाहिए। चलिए तीसरा देखिएगा, इसका एग्जाम्पल जो पास्ट का है, रमेश मस्ट retain, sorry, must have written a poem, यानी रमेश को क्या, रमेश को एक कविता, उल्टा ऐसे चले हिंदी बना लो ना, एक पोएम मीन्स कविता, कविता हो गया ना, लिखना चाहिए, जरूर यहां पर कर, जरूर या अवश्य लिखना चाहिए था, यानी रमेश को एक कविता जरूर या अवश्य लिखना चाहिए था, ठीक है ना। तो ये तीन रूल इसमें है कि जहां पर मस्ट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे वो प्रेजेंट टेंस बनाएगा, और इसका मतलब होगा अवश्य चाहिए, और मस्ट बी का मतलब होना चाहिए, और जहां पर मस्ट है प्लस वी लगा देंगे होना चाहिए था या लिखना चाहिए था, पढ़ना चाहिए, पास्ट टेंस को शो कर देगा, ठीक है। आज इतना ही होगा, आई होप आपको ये सेशन समझ में आया होगा, और आप हमें ये जरूर बताइएगा कि सेशन जो ये क्लास था ये क्लास कैसी लगी, और कमेंट बॉक्स में आकर के हमें जरूर बताइएगा, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए, उन बच्चों के पास जिनको जरूरत है उनके पास पहुंचाते रहिएगा, और किसी प्रकार का कोई भी क्वेरी आपका होगा या पर्सनल कोई कमेंट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के हमें टाइप करके बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, ओके, धन्यवाद।